हरे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन कर ली पिया बाहें ग्रहे। पिया बाहें ग्रहे। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जी। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे। आए बैठे न तखत श्री लाल आगे। साथ आगे बैठ के चर्चा करी बनाए। हुई खुशहाली साथ में, लई साखें आप मिलाए। लई साखें आप मिलाए। एह खुशहाली अपनी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आप धामधनी अक्षरातीत राजी महाराज पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत आखरुल जमा इमाम मेहंदी बुद्ध निष्कलंक अवतार का स्वरूप। कुरान में जब इन्ना तेना सूरत में अपनी सब गवाहियां सुनते हैं, इन्ना इन जुलना में इतने दिल में खुशहाली होती है कि कहते हैं 3 दिन तक श्री जी बिस्तर से उस आनंद की मस्ती में ही रह गए कि धाम धनी राजी महाराज ने हमारी कितनी संभाल करी है कि हमारे आने से भी पहले अपनी गवाही दे दिया हम सब के लिए। और जब हम आए और हमको उन्होंने कितना बड़ा किया है, हमारे ही मुख से अपनी बात वो यहाँ खुलवा रहे हैं। दुनिया वाले पढ़ रहे हैं कुरान, लेकिन सारे रहस्य आप श्री जी खुद यहाँ खोल रहे हैं। इस आनंद में वो कहते हैं इतनी खुशहाली। खुशहाली कब आती है सुंदर सर? जब देखो गर्मी के दिन होते हैं ना, अब जब बारिशों के दिन आए तो चारों तरफ जो पत्ते पेड़ पौधे सब सूख के गर्मी से जल जाते हैं, सड़ जाते हैं। लेकिन जब बारिश की बूंदें पड़ती है ना, तो वो एकदम से देर भी नहीं लगाते। देखो 1 या 2 बरसातें होंगी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखने लग जाती है। अब हमारे जीव और हृदय में आत्म में कब हरियाली हो रही है, खुशहाली कब आ रही है? जब धनी जी के वचन इस हृदय में चोट करते हैं, तो ये आत्म और ये जीव उस खुशहाली में मगन होकर धनी जी की याद में वो श्री जी यहाँ पर मस्त होकर बैठे हैं।
और कहते हैं कि एक खुशहाली अपनी पहुंचाऊं सब साथ। अब दिल में क्या खुशी हो रही है कि जो मुझे खुशहाली मिल रही है, सब सुंदर साथ को ये खुशहाली खबर खुशखबरी सुनाई। तो उन्होंने जगह जगह पाती लिखी उदयपुर में। और क्या उसमें सनंद में एक प्रकरण और भी उतरा था, सुनियो भीम मुकंद जी, उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम। इस तरह से उन्होंने शहर शहर नगर नगर सबको चिट्ठियां लिखी कि हमें मोहम्मद साहब की सारी गवाही आप मिल गई है। इन भात की पातियां पहुंचाई सब साथ, खुशहाली तिनको दीजिए जो लड़त दज्जाल सो साथ बात। कहते हैं उन सुंदर साथ को ये बात सुनकर बड़ी खुशहाली होगी कि जो दज्जाल से लड़ रहे हैं। हर शहर शहर पे सुंदर साथ जी मुसलमानों का ही राज था। अब जब कुरान के भेद खुलेंगे तो हम उनको उनके ही धर्म ग्रंथ से गवाही देकर बात कह पाएंगे और दज्जाल से लड़ाई कर पाएंगे। इस बात से सुंदर साथ को बड़ी खुशी मिलेगी। तो श्री जी ऐसी चिट्ठी लिखकर भेज रहे हैं। इसी बीच में सुंदर साथ जी उधर बिहारी जी जो नौतनपुरी में बैठे हुए हैं, वो अपने वहां से 3 सुंदर साथ को भेजते हैं, प्रेम जी भाई, नाग जी भाई और संग जी भाई। क्या करने आ रहे हैं सुंदर साथ जी? वो अपनी अभी भी उसी विचारधारा में चल रहे हैं कि सदगुरु देवचंद्र जी की बैठक आज दिन तक अभी नौतनपुरी जामनगर गादी में ही है। और किनके अंदर बैठक है? श्री बिहारी जी के अंदर है बैठक। तो कहते हैं कि उन्होंने उनको भेजा काय के वास्ते? आए प्रबोधने की आस, कि जाओ आप श्री जी को प्रबोधो कि अभी भी सदगुरु देवचंद्र जी की बैठक नौतनपुरी जामनगर में बिहारी जी के दिल में है। थे गिरो यहूदन में इनो था मसनंद का काम। कहते यहूदियों में ये प्रारंभ, ये भी बात कहते कुरान में लिखी हुई कि यहूदियों में मसनंद के वास्ते, गादी के वास्ते लड़ाई झगड़ा होता चला आता था और भाई ही भाई को मार दिया करते थे। ये भी बात अपन ने सुनी है। तो कहते अक्स राखते दिन से जो बरहक इस्लाम, रसूल साहब की बात को कबहू न सुने कान, खुदा एक मोहम्मद बरहक तापर ना लियावे ईमान। और उस समय भी रसूल साहब यदि पहचान दिया करते थे एक अल्लाह ताला एक खुदा की, तो उनके ही जो भाई बंधु होते थे वो उस बात पर कभी भी ईमान लाया नहीं करते थे और आग पानी पत्थर को ही केवल पूजा करते थे। तो कहते हैं ये बात तो पहले से ही लिखी हुई है और लोमो फूज में जो बात पहले से लिख गई वो होनी ही होनी है। अब ये सुंदर सा जी वहां किससे लिखे हुए हैं, घटित कहाँ हो रही हैं? ये अब आप श्री जी के जमाने में सारा एक एक प्रसंग घटित हो रहा है। ये आए मजलिस मोमिनों की। अब वो तीनों सुंदर साथ आए तो है प्रबोधने, लेकिन आगे क्या देख रहे हैं कि वहां पर तो सुंदर साथ की महफिल लगी हुई है, बैठकें चल रही हैं और बैठकों में केवल एक मोहम्मद के अलावा और किसी की बात ही नहीं होती। बड़े देख ताज्जुब भय कि यहाँ तो चर्चा खुदा की हो रही है और वहां बाहर तो हिंदू मुसलमानों के झगड़े, और श्री जी यहाँ पर लगे हुए हैं सुंदर साथ को अल्लाह ताला की पहचान कराने के वास्ते। जब श्री राज के कहते हैं रूबरू भये तब बातें करें मिने जोश, आप आड़े कछु न देखे इलम था फरामोश। अब वो जो आ रहे हैं ना, किस अहंकार में आ रहे हैं तीनों सुंदर साथ, कहते हैं उनका इलम फरामोशी में ही पड़ा हुआ, वो ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि ये बात करने वाले कौन है। आप धाम धनी है लेकिन जोश में क्या बात कहे जा रहे हैं उनको? भाई श्री जी अभी भी आपको समझ में नहीं आई क्या? चलो वापस जामनगर और बिहारी जी के कदमों लगे। बिहारी जी के अंदर ही बैठक है देवचंद्र जी की। आप आड़े कछु न देखें, क्या मतलब अपने अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। और जब चर्चा करी हजूर ने दई श्री देवचंद्र जी की पहचान, श्री मोहम्मद साहब का रोशन किया ईमान। अब आप श्री जी जब चर्चा करते हैं पहचान भी दे रहे हैं कि सदगुरु देवचंद्र जी की बैठक अब उनके स्वयं के हृदय में श्री जी के अंदर आ गई है। और एक मोहम्मद जिनकी बात कर रहे हैं वो मोहम्मद भी आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के धाम दिल में बैठ गए हैं। लेकिन ये बात जो बात कही मोहम्मद ने सोई रू अल्लाह कलाम, मिला दिखाए दोनों इनों को ए हुआ दीन एक इस्लाम। और ये भी बात बता रहे हैं सदगुरु देवचंद्र जी जो बात कहा करते थे वही बात रसूल साहब ने कुरान में कही है
और अब दोनों ही मिलकर बैठकर आकर यहाँ पर कुरान के भेद खोल रहे हैं और एक एक बात मिलान कर करके बता रहे हैं। कलमा और तारतम का भी पहचान करा रहे हैं साथ साथ कि कलमा में जो बात कही गई है ला इलाहा इल्लल्लाह में, वही बात तारतम में कही गई है। भागा दिल का कुफर जाग देखी आतम। और श्री राज भी बड़े जोश में, उनको भी बड़ा जोश आता है जब अपने पुराने संग साथ मिलते हैं कि इनको भी कोई ऐसी बात उस घर की बता दूं कि इनकी भी सोई हुई आत्म जाग उठे। तब अपनी जुबान से बातें कहे ईमान, हम श्री देवचंद्र जी को इत देखें भाई हमको पहचान। जब श्री राज के अंदर वो पूरा जोश देखते हैं और उमंग से बातें सुनते हैं तो कहते हैं सामने का तो असर ही कुछ और होता है। मानते हैं कि हमें निश्चित रूप से आपके अंदर सदगुरु देवचंद्र जी की बैठक दिखाई दे रही है। तो वहां के सुंदर साथ जो साथ में चल रहे हैं, लालदास जी, गोवर्धन दास जी, चिंतामणि, सारे सुंदर साथ में ही थे। तो वो कहते हैं यदि आपको ये पहचान हो गई है तो फिर चिट्ठियां लिखो सबको कि सदगुरु देवचंद्र जी की बैठक कहाँ है। कहते हैं बिल्कुल हम लिखेंगे। और वहां से वो तीनों वहीं पर दिल्ली में ही बैठे बैठे जितने दूसरे शहर के सुंदर साथ थे उनको ये बात लिखते हैं कि हमने देवचंद्र जी की बैठक आप श्री जी साहिब के अंदर साक्षात देखी है और जागनी का कार्य यहाँ पर बड़ी तेजी से चल रहा है। यहाँ पर तो वो चिट्ठी लिख देते हैं। अब उसमें प्रेम जी भाई जो थे एक सुंदर सा, उनको बड़ा ईमान आ जाता है श्री जी पर। लेकिन जो दो थे संग जी और नाग जी, वो श्री जी के मुख पर तो श्री जी की बात कह दिया करते, लेकिन जब पीछे जाते तो कुछ गुण अवगुण देखा करते। तो प्रेम जी ने ये बात पकड़ ली। वो कहते हैं कि भाई तुम उनके मुख पर तो कुछ और कहते हो और पीठ पीछे कुछ और बात कहते हो, तुम्हारा ईमान भी पक्का है कि नहीं पक्का। लेकिन वो कुछ भी बात उनको कहते नहीं। क्यों? उनके दिल में बिहारी जी का डर भी बना हुआ था। लेकिन राजी महाराज के सामने उनके सुंदर साथ का माहौल और देखकर लिख तो दी चिट्ठियां। अब क्या हुआ, प्रेम जी भाई तो कहते हैं वहीं पर श्री जी के चरणों में रह गए। ये दोनों वापस जब लौटे हैं तो क्या कहते हैं, जब नौतनपुरी पहुंचे अपने मित्र के पास, मित्र कौन है? बिहारी जी। कहाँ जाए के कया बिना श्री देवचंद्र जी न आस, श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठे उन मुकाम। एक बार तो सच बोले कि भाई हमने देवचंद्र जी की बैठक वहां श्री जी के दिल में देखी है। और क्या, एक दिन करन का सौंपा उनका काम, और वो जिम्मेदारी लेकर धामधनी की सदगुरु महाराज की सारे ब्रह्मांड को एक दिन करने में जुटे हुए हैं और सुंदर साथ भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जब ये बात सुनी, इतनी बात सुन के उठ भागा मेहतर, रहो ना पास तुम्हारे झगड़ा हुआ यूं कर। बिहारी जी का शुरू से स्वभाव ऐसा हुआ करते था, जैसे ही उनकी तारीफ सुनी तो झगड़ा करने लग पड़े कि भाई तुम उनको समझाने गए थे कि तुम उनसे ही पट्टी पढ़कर आ गए, उल्टी पट्टी पढ़। और नाराज होकर कहते हैं वो दौड़कर आगे घर छोड़कर चले गए। कहते हैं 3 दिन तक वो एक पेड़ के नीचे जाकर नाराज होकर बैठे रहे, ना खाना खाया ना पानी पिया। वे क्यों कर माने नहीं जाए बैठे कठोर, 3 दिन कहाँ रहे बात काहू न सुने कान। 3 दिन तक वहां बैठे रहे और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। और ये भी पता लग गया कि इन दोनों ने भी मिलकर वहां चिट्ठियां लिखी हैं कि देवचंद्र जी की बैठक श्री महराज ठाकुर के अंदर है। अब जिद करके यहां से वापस चिट्ठियां लिखवाते बिहारी जी, धर्म विपरीत काम करवाते हैं और सुंदर साथ दबाव में आकर करते हैं सुंदर साथ। देखो हम एक दूसरे का मुंह मुलाजा करते हैं सुंदर साथ जी। आज एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अब मैंने कहा भाई उसको ये बात मेरी बुरी ना लग जाए इसलिए मैं ये ऐसे बात कह दूं। उसने मेरे को कहा चलो मैं उसको भी राजी कर लूं। भाई कब दिल में ये सोचोगे कि हमने अपने धनी को राजी करना, दुनिया वालों को राजी करने में लगे रहोगे। और जिसकी जो हमारे वास्ते धाम छोड़कर आए बैठे हैं उनको राजी करने की चिंता नहीं, जो अपना इश्क दिखाने के वास्ते हमारे बीच में आए बैठे उनकी हमको चिंता नहीं। हम संसार देखते हैं, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, फिर कहीं मेरी मान शान में कोई कमी ना आ जाए।
फिर चल कोई गल नहीं, तू कहती पी तो फिर एवं ही गल मान लेने हैं, कह देते हैं सुंदर। इवन हम वाणी पढ़ते वक्त भी कह देते हैं। तो उस समय ये भी विचार नहीं करते कि जिस दिन धनी जी ने आगे सामने आमने हो गए और क्या चल भाई आप मेरा हिसाब किताब कर ले बराबर, मैंने तेरे साथ इतना किया और तूने मुझे रिटर्न किया, तो दुनिया वालों के ख्याल में लगी रहे। ये हम सुंदर साथ हैं, कोई और नहीं है सुंदर साथ जी, हम ही हैं। धनी के मुख पर कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। स्वयं अपने अपना आकलन करें, किसी से ना करवाएं। क्यों सामने वाला आकलन करे? और कब तक सुंदर साथ जी, कब तक कोई आता रहेगा हमको समझाने के वास्ते, और कब तक हम दूसरे की बात सुनते और मानते रहेंगे? और मानता भी कोई कितनी बात है, जितनी बात हमको जचती है उतनी हम ले लेते हैं, और जितनी नहीं जचती छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उस सामने वाले के वजूद के गुण भी दिखाई देते। तो ये ज्यादा बेटर नहीं है कि हम उस अखंड वाणी का संग करें जो श्री जी लाए हैं हमारे वास्ते, और जिसमें धनी जी ने साफ साफ हिदायत दी है हमको कि कैसे हमको इस संसार में रहते हुए राज्य के हादी के कदमों पर कदम धरना है। क्यों किसी से पूछी जाए बात? कारण क्या सुंदर सा जी? हमारा खुद का वाणी मंथन कब? इससे पूछ, उससे पूछ, फिर तीसरे को बता, फिर चौथे से बहस। सुंदर साथ जी जब जूम क्लासेस चला करती थी ना, मैं आपको बताऊं, सुंदर साथ तो हम वही हैं गिने चुने, कोई ज्यादा न बढ़े न कम हुए, जितने भी हैं लगभग बताते हैं गिनती के, चाहे शायद 40 या 45 लाख या 50 लाख सुंदर साथ हैं। चलो उसमें से भी जागृत मान लो तो एक 50,000 मान लो, इससे ज्यादा भी क्या मानोगे? कई छिपे हुए होंगे, कई जाहिर होंगे, कोई घर घर में करने वाले बात होंगे, कैसे भी होंगे। और उसमें भी जूम क्लासेस अटेंड करने वाले मान लो 2-5 हजार होंगे। और मजेदारी की बात सुंदर साथ जी, क्लास हम किसी थर्ड पार्टी की अटेंड करते हैं, आपके प्रश्न हम दूसरे से करते हैं। जग बीती हड बीती गवा कि जग बीती गवा, पूछना फिर किससे है? तीसरे से। फिर तीसरा अपना मंथन करके बताएगा, फिर उसकी बात सुनकर अपनी क्लास में जाके बहस करनी कि फलाना तो ये कहता है और दूसरा ये कहता है। सुंदर सा जी जितना ज्ञान का विस्तार हो गया ना, उतना प्रेम और इश्क गायब हो गया है। धनी जी क्या हमको कहते हैं, उस बात में कहने वाले का क्या भाव छिपा है, भाव तो हम लेते नहीं, हम हमेशा इस होशियारी में रह जाते हैं कि उसने ये बात ऐसे क्यों कही और उन्होंने ये बात ऐसे कही। भाई किसी एक पर तो ईमान लेकर आ जाओ। एक किस्सा सुनाया करते थे सरकार कि एक गाय का बछड़ा, सुंदर सा जी हाथ में कुछ नहीं आना, अपने अपने दिल में ये प्रसंग सुनना, छोटा सा प्रसंग है। एक गाय का बछड़ा, उसको जब मालिक छोड़ता है बछड़े को दूध पीने के लिए, गाय के होते हैं थन 4। अब बछड़ा बड़ा भूखा प्यासा सुबह का बंधा हुआ होता है, और जब छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, एक में मुंह मारा ना निकला, दूजे में मुंह मारा, तीजे में मुंह मारा, चौथे में मुंह मारा। अगर वो एक को पकड़ लेवे तो शायद उसके मुंह में कुछ दूध आ जावे और उसका पेट भर जावे, लेकिन हम कोई उस बछड़े से कम है नहीं। अब बीत के चल रही हैं 50, हर सुंदर साथ इसी वाणी को पढ़ता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसमें जो प्रसंग आया है वो भी प्रसंग कोई बदल अदल कर सकता नहीं। अब जिस सुंदर साथ का जैसा भाव रहा होगा, उसने उसका वैसा ही बयान किया होगा। किसी ने दर्द से बात समझी, किसी ने हंसी में ले ली, किसी ने प्यार समझा, कोई इल्म में पड़ गया। हम इस बेवरा करने में पड़ते ही क्यों? हमें पढ़ना ही क्यों? हम ये क्यों ना सोचे कि 40 दिन के रोजे रखते हैं ना मुसलमान सुंदर सा जी, तो उस रोजे में वो सुबह 4 बजे कहते हैं तहरी कर लेते हैं, खजूर मुंह में डाल लेते हैं, पता नहीं जो खाना पीना उनको होता है वो खा लेते हैं, और उसके बाद सारा दिन वो देखो जाहिरी मुसलमान, वो सारा दिन ना कुछ खाते ना पानी पीते, इवन कहते हैं कि वो अपनी थूक भी गले से
गटकते नहीं हैं कि उनके अंदर पानी ना चला जाए। हमसे अच्छे तो वो हैं। हम तो कहलाते सुन्नत जमात। 40 दिन रोजे रखो, ये हमारी बीतक है ना, ये ईद कहलाती है। 40 दिन रोजे रखे जाते हैं। बीतक 40 दिन की होती है, 30 दिन की नहीं होती। पुराने जमाने में जब होती थी बीतक 40 दिन की हुआ करती थी, कि श्री जी के धाम गमन से शुरू होती थी और जन्माष्टमी वाले दिन, तीज चौथ को शुरू होती थी और जन्माष्टमी वाले दिन पूरे 40 दिन होते थे। और उन 40 दिनों में सुंदर साथ व्रत किया करते थे। किस चीज का व्रत? खाने पीने का थोड़ा व्रत करना है सुंदर साथ जी। थोड़ा तो जागृत हो, थोड़ी तो अपने दिल में चोट आवे कि कहाँ राजी महाराज एक औरंगजेब को जगाने के वास्ते कितना दुख सह रहे हैं, कितना कष्ट सह रहे हैं, कहां कहां पर कौन कौन सी बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हमने रोजे नहीं रखने। रोजा क्या रखना, थोड़ा जबान ही हम बंद करें। अभी शिवी ने गाया ना, रे रू करे ना कछु अपनी के तू उर्जी उमत माहे उम्र गई गुन सिफत में तो भी अजहू इश्क आया। इश्क आए कैसे आखिर? आने का तरीका क्या है? हमारे पास तरीका ही नहीं है। हमने तो दिन में 10 बीत के आती है, 10 की सुननी है। नेचुरल बात है। क्यों? क्योंकि हमने सबके आगे हाजिरियां देनी है, हमने उनको हाजिरी नहीं दी। हाजिरी तो उनके चरणों में लगाओ भाई, मत लगाओ एक दूसरे के चरणों में हाजिरी। कुछ होने वाला नहीं और कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली। इन वचनों को हृदय में हम रख लेवे ना कि धनी जी हमको क्या कहते हैं, अपना जीवन सफल बना लो, बाकियों की छोड़। लेकिन हम ऐसे हुए पड़े हैं कि हम दुनिया को, भाई बाबा जी दुबले क्यों, सारे जहां की चिंता। भाई हम 12,000 में हैं कि नहीं है, ऐसा है वैसा है। हमको सारे जहां की चिंता, अपनी आत्मा की चिंता नहीं है। एक गरज अपनी। श्री जी देखो कितना कितना एक एक सुंदर साथ के वास्ते जगह जगह। अब वहां पे देखो वही सुंदर साथ श्री जी के चरणों में कह के आए कि आपके अंदर बैठक है, और यहाँ आकर क्या कह रहे हैं बिहारी जी के पास आके, नहीं बिहारी जी आप प्रसन्न रहो, हमारी तो चलती है। और बिहारी जी के कहने पर उन्हीं सुंदर साथ को वापस से चिट्ठियां क्या लिखते हैं कि भाई हमसे गलती हो गई। बिहारी जी के अंदर ही धामधनी की बैठक है, देवचंद्र जी की। कोई भी दिल्ली में जाके श्री जी को प्रणाम करने मत जाए। श्री महामति कहे सुनो साथ जी, जो तुम में भी तक लिखी लो महफूज में तुम्हारे ताले हक। लोमोफूज में क्या लिखा है? हम मोमिनों के ताले में, हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह कलाम। हमारे नसीब में राजी महाराज ने वचन लिखे हैं अपने, और हम अपना जीवन किन बातों में व्यर्थ कर रहे हैं, देखो आगे क्या होता है। और हमारे और आप जैसे होते ना सुंदर साजी, तो इतनी मेहनत ना करते। प्रश्न एक दिल में आता है। मैं आज सुबह सारा दिन, मैं भी पहले रज्जी की मेहर से बीतक साहब घर में, इतने तो हम भी देखो सुंदर साजी, साफ बात है ना, तो हम तालीम लिए हुए हैं, ना हमने किसी से शिक्षा ली है। सरकार एक बात कहा करते थे, मेरे धनी दी गल्ला मैं पढ़न जावा किसी होर को, लानत है कि तू अपने पति की बात किसी और से पूछने जाती है कि तेरा पति तुझको क्या मैसेज देता है। ऐसी तालीम लेने का क्या फायदा? लेकिन सुंदर साथ जी हक बातन की न सीखे, न सोहबतें हक मेहर से पाई है। जो धनी जी, जो सतगुरु महाराज की कृपा से जो वचन आ जाते हैं, हो सकता है सुंदरता जी मैं इनकार नहीं करूंगी, मेरा पाल तत्व का जीवन है, मेरे से कोई प्रसंग रह जाता हो, मेरे से कोई प्रसंग वर्णन करने में शायद आगे इधर से उधर हो जाता है, क्योंकि यहां पर सुन रहे हैं 50 तो 200 और भी सुन रहे हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के सुंदर सा विनती करती हूँ, अपना जान के, अपना अंग जान के, कि श्री जी ने उनका हुक्म, सतगुरु महाराज का हुक्म मानकर बैठ गए। अपना अंग जानना, अपने जैसा जानना, कोई ऊंच नीच बात हो जाए मुझे बता भी दिया करना,
और मैं अपनी गलती सुधारने में कोई देर करूंगी नहीं। क्यों? धनी जी की वाणी, उनकी साहिबी, उनके मान, उनके शान में कोई शब्द इधर से उधर होना, प्रयास यही रहता है। फिर भी पांच तत्व का जीव है, कहीं कोई बात हो सकती है। तो यहाँ पर कहते हैं रोहिल्ला खां की सराय में बैठकर विचार करते हैं कि अब कैसे संदेशा आगे औरंगजेब को पहुंचाया जाए। तो वहां पर नलुए सुंदर साथ जी, श्री जी बैठकर तैयार करते हैं। उसमें कयामत के 7 निशान। कौन कौन से कयामत के 7 निशान? मुर्दे कब्रों से उठेंगे, मिश्री की ईंटें गिरेंगी, ईसा रू अल्लाह जाहिर होंगे, दाबतुल अर्ज जानवर होगा, आजूज माजूज जाहिर होगा, और मशरक से मगरब में सूर्य उदय होगा। ये सारे उन्होंने कयामत के 7 निशान लिखकर 5 नलुए बनाए, और पांचों नलुए उन्होंने औरंगजेब के जो 5 मुख्य, कहते हैं ना भाई मंत्रिमंडल तो होता ही है ना पूरा पूरा, एक काजी, एक सुप्रीम पावर का जज, एक कोतवाल, और एक ये अपना राजगुरु, और एक उस्ताद। 5 थे। पांचों के क्या क्या नाम थे? एक रिजवी खान, एक शेख निजाम, एक, हाँ पढ़ के सुना, एक रिजवी खान, एक आकिल खान, और एक सीधी पोलाद। 5 हो गए। इन पांचों को श्री जी ने नलुए भेजने का काम, ये सुंदर साथ ने मन में विचार कर लिया कि भाई इनको पांचों को देने हैं। अब कौन आएंगे देने के वास्ते नलुए? इन पांचों के घर में कांजी भाई, वही कांजी भाई जो कहते हैं मैं मौत को हाथ में लेकर चलता हूँ, मौत को मैं पीठ दे देता हूँ, मौत मेरा कुछ कर नहीं सकती। कांजी भाई जाते हैं, एक एक के घर में जाते हैं, और जैसे ही वो पढ़ते हैं, पहला जना क्या पूछता है कि भाई तुम जो ये नलुए ला रहे हो, ये किसी और के लिए भी लाए हो? पहले तो ये बताओ तुमको भेजा किसने? तो क्या कहते हैं कांजी भाई, भाई मैं तो पेटार्थू हूँ, मैं तो डाकिया हूँ। देखो सुंदर साथ जी, सेवा करने के लिए कोई किसी को तरीका पूछना नहीं पड़ता। जहाँ पहचान होती है वहां भाव होते हैं, भाव होते हैं तो सेवा भी उपज जाती है। अभी आगे आगे प्रसंग में और ऐसी बात आएगी। कांजी भाई कहते हैं भाई देखो मैं तो पेटार्थू हूँ, मुझे एक यहाँ पर सैयद बैठे हुए अपने को कहते हैं, श्री जी के लिए कह रहे हैं कि वो अपने आप को बड़ा सैयद कहते हैं, मौलवी कहते हैं। उन्होंने मेरे को चिट्ठी दी कि आप लोगों को देने के वास्ते। तो कहते हैं कि भाई और किसी की भी लाया चिट्ठी? क्या? हाँ, 4 जनों की और भी चिट्ठी लाया। तो कहते हैं उन सब ने जवाब दे दिया? क्या नहीं, अभी तो मैं सबको एक एक करके चिट्ठी देने जा रहा हूँ। तो वो एक चिट्ठी लेता है, कहते भाई अच्छा ठीक है, तूने आज मुझे चिट्ठी दी है, मैं पढ़ूंगा, फिर मैं तेरे को इसका जवाब देता हूँ। ऐसे करते करते वो चारों के पांचों के घर में रोज एक एक बार दे आए चिट्ठी। एक जना पढ़ता है कयामत। अब वो लोग कयामत क्या समझते हैं सुंदर सा जी? मौत आना। ये जितने भी हैं कयामत के 7 निशान, वो सारे जाहिरी घटक। क्या? मुर्दे कब्रों से उठेंगे, वो समझते हैं जब कयामत आएगी तो ये लोग इसीलिए मरने के बाद सबको कब्रों में सुला देते हैं कि भाई लास्ट में जब अंत में कयामत आएगी तो इन कब्रों से मुर्दे उठ उठ कर दौड़ेंगे और कायमी होगी। अब सुंदर सा जी बताओ, मुर्दे कब्र कौन सी है और मुर्दे कौन से? ये कब्रें हम बैठे हैं, और हमारे अंदर ये बैठे जी मुर्दा होकर। इसको जब ये खुशहाली आएगी धनी जी के वचनों से तो ये जागृत हो जाएगा, और मिश्री की ईंटें गिरेंगी, ये पहले से ही। और सूरज कहाँ से निकलेगा? पूरब की बजाय पश्चिम से। अब वो इसको भी यही जाहिरी ढूंढ रहे हैं कि सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकलेगा। अब वो पश्चिम और पूरब क्या है? कि पहले तो मुसलमानों में ये ज्ञान आया था, अब किस में आना है? हिंदुओं में ज्ञान आना है। हम कयामत किसको कहते हैं सुंदर सा जी? इत ही जागे घर बैठे पूर्ण मनोरथ। और वो क्या समझते हैं? कयामत हो ना मर जाए। हमारी सबकी कायमी हो चुकी कि नहीं हो चुकी? हो गई। इतने डाउटफुल हो अभी भी? परम धाम में कैसे एंट्री मिलेगी? फिर इतनी देर सोचने में लगाते हैं कि हो गई। धनी जी ने कानून पास
कर दिया। हो जाएंगे जब जाएंगे। हम ही है, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, जहां हमने मर कर जाना वो स्थान हम पहले ही देखा है जाकर। इससे भी बड़ा कोई सौभाग्य होगा तुम्हारा और हमारा, हमारे जैसा कोई सुहागी जीव होगा। धनी जी ने हमको सुहागी किया है। अरे दावा लो भाई, खाली रोते रहेंगे हम अभागे अभागे अभागे। जो उन्होंने दिया उसका भी तो कोई थैंक्स करना सीखो। सारा ब्रह्मांड पड़ा है। वी आर सिलेक्टेड चूजेस पर्सन्स। हम कोई राज्य के प्यार के लाड के पले हुए हैं। उनके दर्द को जानो और समझो। तो वो क्या कह रहे हैं, हमारी तो कायमी हो चुकी है और ये लोग समझ रहे हैं कयामत आई। अब कांजी भाई उसके एक के घर में जाकर कहते हैं कि भाई ये तो शादी जैसी, जैसे घर में शादी ब्याह होता है ना, तो ऐसे कयामत के निशान सुनकर तुम्हें खुश होना चाहिए। कहते पागल हो गया क्या, अभी मैंने अपने घर में बच्चों की शादियां करनी है, मेरे घर में इतने काम पड़े, हमें नहीं अभी मरना वरना, तू जा पहले दूसरे को देख कर आ। फिर वो दूसरे के पास जाता है, ऐसे तीसरे के पास जाता है, चौथे के पास, कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। सुंदर सा दाबतुल अर्ज का जानवर होगा, कौन सा, कैसा होगा जानवर सुंदर सा जी? एक बहुत बड़ा गधा होगा जिसका सिर आसमान से लगा हुआ होगा। वो कौन है? हमारा अहंकार। किसी ने बड़ा मान के राजी नहीं। कोई भी छोटे से, आज बच्चे पैदा हो, बच्चे भी बड़े हैं हमसे। अहंकार इतना कलयुग में बढ़ जाएगा। और दिल कैसा होगा? शेर जैसा। शेर कैसा होता है? दे पकड़ा और खा गया। इतने निर्दयी और कठोर हृदय हो जाएंगे। किसी को मरता देखेंगे, कोई मतलब नहीं अपने स्वार्थ के अलावा कोई काम। पीठ कैसी हो जाएगी? गीदड़ की। धर्म के नाम पर मरे हुए, करना ही नहीं चाहते कि भग जाएंगे। और कान कैसे हो जाएंगे? हाथी जैसे। अपनी निंदा तो सबसे पहले सुनाई देगी कानों में। और गर्दन कैसी हो जाएगी? मुर्गे की। दाना भी चुगना है तो यूं, गर्दन नहीं झुकेगी, मुंह झुक जाएगा। इतने अहंकार में मुर्गे को कभी देखा है दाना चुगते हुए? अब मुर्गे ही ना रहे, किस कहां देखेंगे। तो ये हो गए क्या दाबतुल अर्ज के? और कौन सा इसमें? हाँ है, आंखें सुअर जैसी हो जाएंगी। आंखों में केवल गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी। सुअर को कितने भी माल मता अच्छा खिला लो, पर जाना उन्हें गंद की तरफ ही है। अच्छी बात कभी दिखाई ही नहीं देगी। तो कहते हैं ना कि को कितनी भी कर लो, कितना भी घर शान आलीशान बना लो, पर थोड़ी टाइल की तुझी कोने टूट गई तो जड़ा बंदा आएगा ना, कह यार तू क्या, उसको वो दिखेगा, वो नहीं दिखेगा कि तूने लाखों करोड़ों लगा दिए। वो कहेगा तूने इतने खर्च कर दिए, तुझे तेरे से टाइल ना ठीक से लगी, ये तेरी जो है ना कॉर्नर थोड़ा टेढ़ा रह गया। देखो होता है सुंदर सा जी, प्रैक्टिकल बात है, कोई झूठ बात नहीं, हम सबके साथ होता है। दृष्टि हमारी खोटी है, इसमें क्या है? ये लोमोफूज में पहले से लिखी हुई है, बस होगी। और कौन सी बात? सुअर, आंख सुअर की होगी। और एक चीज और है, सींग पहाड़ी बैल जैसे। कोई निंदा करने वाला मिलेगा नहीं तो आप ही पहाड़ी में अपना सिर देकर अपना ही खून बहाएंगे, अपनी दावानल की अग्नि में खुद जल मरेंगे। कोई और किसी को जलाने की जरूरत क्या है? अपने ही अंदर एक गुणंग इंद्री दूसरी गुणंग इंद्री से टकराएगी। जैसे पत्थर से पत्थर टकराता है, आग पैदा हो जाती है। इसी बात ही अपनी ही गुणंग इंद्रियां हमारे, बाहर किसी को क्या ढूंढते हो, सब अपने अंदर है। तो जब ये कयामत के साथ निशान लिखे हैं, अब उनको तो वो तो जाहिर ही ले रहे हैं। और ये बात तो बातूनी हमको और आपको पता है सुंदर सा। पांचों मानने को तैयार नहीं होते। कहते हैं 15 दिन हो गए बात कहते कहते, किनको? कौन जाते थे? कांजी भाई। लेकिन किसी ने भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। पांचों पे सुना, सुनो इनका उत्तर मैं पाऊं सिताब। तब कया सीधी ने औरों ले जवाब। सीधी बोला कहता भाई पहले जाओ चारों का और का जवाब ले आओ तब दूंगा। पांचों पैगाम पहुंचाए के आए मिले मोमिन, सारों की खबर के भी तक कहे वचन।
ए हकीकत लेके दौड़ पासे श्रीराज, कहीं सारी बीतक जो गुजरी है आज। सारी बात कांजी भाई ने बता दी कि भाई पांचों में से कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है। 15 दिन हो गए हैं, मैं रोज जाता हूं उनके घर में, बोए ईमान है ही नहीं बिना खास मोमिन। कहते ईमान भी जिसको धनी जी देवे ना, उसी को ईमान आता है। ईमान भी जो है ना विरासत हम मोमिनों की है। दुनिया वाले कितने भी ईमान कह लें, वो मुसलमान भी कह ले, लेकिन कहते हैं ये ईमान भी हमारा खजाना है, हमारी क्वालिटी है। ब्रह्म सृष्टि की क्या है क्वालिटी, उसकी कैसे पहचान होगी? आखिर सूरतें तो सबकी एक जैसी हैं। कहते हैं ब्रह्म सृष्टि की पहचान उसका ईमान, वो दृढ़ता से अपने धनी की राह पर खड़ी रहेगी। जाए झुका शेख निजाम के यहाँ मोहे देव जवाब, तब जवाब इनने दिया एक काम नहीं सिताब। भैया जल्दीबाजी का काम नहीं है, हम पांचों मिलकर बैठेंगे और फिर इसका जवाब तैयार करेंगे, तब हम तुमको जवाब देंगे, तुम हमको यूं परेशान ना करो। तो वहां सीधी वो फिर कहते हैं कि कांजी भाई उनको कहते हैं भाई जाकर तुम उसको जवाब, औरंगजेब को जाकर, राजा को जाकर बात कहो, कुछ उनको बात कहो, शायद वो मिलकर जवाब दे। सीधी ने जवाब दिया एक काजी मुल्ला का काम, मैं क्या जानू कुरान की हकीकत दीन इस्लाम। सीधी पोलाद वो था कोतवाल, तो कहने लगा कि भाई मेरे को ये धर्म वर्म की बातें नहीं पता, ये तो काजी मुल्ला मौलवी सब मिलकर बैठेंगे तब बात करेंगे। तब जवाब दिया कांजी ने, तुम खबर करो सुल्तान, वो अपने आप ही जवाब देंगे, उन्हें सब पहचान। कहते हैं कया हमारा बुत्ता नहीं बात ना निकसे मुख। सीधी बुलाद कहते हैं कि भाई नहीं नहीं ये इतनी साधारण बात नहीं है कि सुल्तान को जाकर कह दे, पहले हम विचार विमर्श करेंगे, हम पांचों तय करेंगे, फिर आगे सुल्तान तक बात जाएगी। पांचों मिलकर ले आए और पांचों के दिल में क्या आ रही है बात कि अगर हमने सुल्तान तक ये बात पहुंचा दी तो सुल्तान को अगर ईमान आ गया तो हमारी गद्दियां और हमारी सीटें, सबको अपनी अपनी सीट की फिक्र है, सब अपने अपने आकर बैठ जाते हैं, कोई भी बात आगे करता ही नहीं है। तब जवाब इन दिया, आज ही क़यामत लाया चाहिए मारिया तुम तो आज ही क़यामत लेकर आ गए, अभी तो हमने बहुत सारे संसार के काम करने हैं, हम नहीं अभी बात करेंगे। इन भांत आजीज होए के आया पासे श्री राज, जवाब कोई न दे वही बहुत फिरा इन काज। श्री मोहम्मद कहे सुनो मोमिनो ए नलुए की बीतक, अब कहो आगे प्रयाण की कहो सो हकीकत। सुंदर साथ जी अब देखो हम और आप होते ना यहाँ पर क्या कहते भाई उन राजी मुरादा नहीं हुक्म है बस जिन्ना करना सी कर लिया, और उनका हुक्म होएगा आप पे ही कर लेंगे, वो आप पे ही कर लेंगे, हमारा और आपका काम थोड़े है। लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ पर देखो एक भी सुंदर साथ हिम्मत नहीं आएगा, वो नलुए देकर आ गए, सारी बात हो गई, श्री जी को बता दिया। अब सुंदर साथ फिर क्या कहते हैं, मास दोए नलुओं ने किया गुजरानित, पहुंचावने पैगाम को दावत जो कयामत। कहते हैं जो कयामत की दावत दी हुई है ना, और ये जो पैगाम पहुंचाना है, फिर बैठे परियान को, जाए दूर बैठे श्रीराज, आपस में मसलहत करी क्या करना है। अब सुंदर साथ मिलकर बैठकर मसलहत कर रहे हैं, ये नहीं कि भाई अब जाकर छोड़ो अब चलते हैं, श्री जी को कहते हैं आगे चलें कुछ करें, नहीं, फिर मसलहत कर रहे हैं कि भाई क्या करें कि औरंगजेब को संदेशा पहुंचावे। मसलहत करी बाग में, और सुंदरता जी एक प्रसंग और बीच में आता है, कभी सराय रुहल्ला खां में, कभी वहां से निकाल दिए जाते हैं, कभी लाल दरवाजे पर, और यहाँ ऐसी स्थिति हो जाती है एक बाग में पेड़ के नीचे बैठ, किसका दर्द? औरंगजेब का, शाह कुमार की वासना का। और ज्ञानी इतने हो गए हैं, कहते हैं बीतक साहब में आप खोज कर तो बताओ कि कहाँ लिखा है कि औरंगजेब के अंदर शाह कुमार की वासना है। हाय हाय रे मोमिनो, कि श्री जी लिख रहे हैं और वो औरंगजेब के पास उनको पहचान नहीं, हमारी बुद्धियां श्री जी से भी 2 कदम आगे, स्वप्न की बुद्धि। कहते कहाँ लिखा है जरा ये पढ़कर तो बताओ, दिल दुखता है सुंदर सा। हमें इन अखंड वचनों पर यकीन नहीं तो फिर हम उनको कहां से, जो कदी पड़ी खोज में, जो पढ़ी आती है, जो कदी पड़ी खोज में सो लग रही आखिर लग तक कयामत, वो कयामत तक उसमें खोज में ही पड़ी रह जाएगी, उसको मिलना जुलना कुछ नहीं।
खोजते रहो फिर सारी जिंदगी। जिसको साक्षात आवेश स्वरूप वाणी पर ईमान ना आया, उसको मैं और आप क्या ईमान दिला पाएंगे। उसको तो फिर कहते हैं, धनी जी कहते हैं, छोड़ ही देना। जिन करो नसीहत, तो उसको उसको हाथ जोड़ के कह दो, भैया ठीक है सुंदर सा जी, आपको बात समझ में आती है, आप देख लो, हमें तो ज्यादा तर्क वितर्क करना नहीं। जहाँ संसार का ज्ञान खत्म होता है ना, ईमान वहां का काम है। एक बंदे ने कहा, एक साधु था, साधु ने कहा कि आज ना मैंने एक पेड़ पर हाथी बैठे देखा, पेड़ पर नहीं, एक डाल पर हाथी बैठे देखा। दूसरा कहता, पागल हो गया है क्या, हाथी पर कभी पेड़ डाल पर उस पे बैठ सकता है, एक तार पर, डाल पर। साधु ने कहा हाँ मैंने देखा। उसके बाद दूसरा साधु उधर से जा रहा था, वो बंदे ने पकड़ लिया उस दूसरे साधु को, कहता इधर आ जरा, एक फैसला करता जा, क्या तू ज्यादा ज्ञानी है, तू जरा बता दे कि ये कह रहा है इस डाल पर मैंने हाथी को बैठे देखा, कहता है इसमें क्या बात है, मैंने तो उसी हाथी को कल अपने घर के सामने से उड़ते हुए देखा। सुंदर सा जी, ये होता है ईमान। क्या उनके लिए क्या मुश्किल है, दिन को ले आवे रात में और रात को ले आवे दिन। ये तो अजमाइश हमारी हो रही है। चाहते तो क्या शाह कुमार को वहीं से ना लगा लेते। भाई मोमिनों की आजमाइश हो रही है कि तुम्हारा कितना ईमान है। तो कहते हैं, दूसरे साधु ने जब ये कहा ना कि भाई हाँ मेरे सामने से उड़ता हुआ देखा, अब वो तो और ही पागल हो गया बंदा। कहता क्या कह रहा है, कहता भाई परमात्मा के काम में कोई संशय होता नहीं, वो जो चाहे कर सकते। तो हमारे धनी जी तो अखंड ब्रह्मांड, सारे तीनों लोगों के मालिक, काल माया, योग माया और परम धाम के मालिक, उनके लिए क्या मुश्किल थी। लेकिन फिर भी वो हमारी अजमाइश के वास्ते। अब मोमिन तैयार हो जाते, कहते किसी तरह से भी हमने संदेशा देना ही देना है। सनंद की लेकर आए थे, जो सनंद उतरी थी अपनी, वो सारी बांचने चले जाते। कहाँ पर, जामा मस्जिद में। कहते हैं मिलकर क्या नाम पढ़ेंगे सनंदे, कोई सुनेगा सुनेगा, नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा। और श्री जी को लिख देते हैं कि श्री जी हम तो अपना तैयार, हमने तो अपना आपा वार दिया, अब कोई सुने या ना सुने, हमने श्री जी ये संदेशा शाह कुमार को देना ही देना है। क्यों देना है, कल आखिरत के वक्त में अगर शाह कुमार की वासना जागृत हुएगी, परम धाम में वो ये कहेगी कि मेरे पास कोई बताने ना आया कि पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत कौन है, तो हम उतारत अपना कर्ज, हम अपना कर्जा उतार दें, हम बता देंगे कि उसके कान तक डाल देंगे, आगे माने या ना माने। हमारी समस्या सुंदरता जी क्या है, हम बताने से पहले कहते हैं भाई तुम मान कहां थे, लेकिन श्री जी यहां हमको क्या संदेशा दे रहे हैं, आप बताते चलो, संदेशा देते चलो, माने तो भी भला, ना माने तो भी भला, कम से कम अपना परम धाम का प्रॉमिस तो निभा रहे हो कि भाई मैंने जो प्रॉमिस किया था मैंने अपनी बात कह दी। आगे कभी जब बात होगी तो फिर तू और मैं जब मिलेंगे तो मैं कह दूंगा भाई मैंने तो अपना वायदा पूरा किया, तू ही ना मानी तो मेरी क्या गलती। उस एक वायदे को निभाने के वास्ते मोमिन लगे पड़े हैं यहाँ पर, और जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, कोई बात सुनता नहीं यहाँ पर। जो कभी मार डाल ही कहते हैं तो हमें मरने का नहीं डर, हम जागे अपने धाम में, हमको नहीं फिक्र। श्री जी हम मर भी गए, यहाँ पर भी आपके चरणों में, वहां पर भी हम आपके साथ ही। सुंदरता जी देखो यहाँ पर एक बात बड़ी अच्छी लिखी है, इसीलिए मैं पहले चुपैया ढूंढ लेती हूँ कि जहां जब बात, कोई कहेगा हमको पूछी नहीं मसलहत, इस वास्ते मैं कहत हूँ तुम जवाब करो। क्या कह रहे हैं कि सारे आपस में कोई भी काम करना ना मसलहत करके करना, श्री जी कह रहे हैं उनको। क्यों कि कल को तुम कहोगे कि भाई मेरे कहने पर, मैंने कोई आदेश नहीं दिया, तुम्हारे सबका एक रजामंदी हो जावे तो बात करना। ये तो राज के हुक्म में बैठे हैं अपन, ये तो निश्चय एहज है, हक बुरा ना करे मोमिन। आज गांठ बांध के चलो यहां से, हक बुरा ना करे मोमिन। राजी महाराज कभी भी मोमिनों का बुरा करते ही नहीं।
हम बड़ी जल्दी कह देते नाराजी ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे मेरे नाल ही ਤੁਹਾਨੂੰ कोई नाराजगी सी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ही दुख दिखाना सी। दुख आपन को जो होत है माया करत है भारी जी, धनी न देवे दुख तिल जेता। ये वचन देखो विचारी जी, पर हम विचार ही नहीं करते, ये जबान टपर 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 चलती है जट से राजी को क्यों देना भाई दोष। राजी कहते हैं। और एक बात और है सुंदर सा जी, माया के दुख सहने के लिए हम सारे दंड फंद संद कर लेते हैं, और धनी जी की राह पर चलने के लिए सोचो उनका मुख कितना उज्जवल होगा, जो धनी जी के साथ इस दर्द में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और बड़े शान से कहेंगे कि मैंने धनी जी के साथ दुख में उनका साथ दिया। हम किस मुंह से कहेंगे हमने उनका कौन सा दुख बांटा। हम सुहागन नारे हैं, अच्छी पत्नी कौन सी होती है, सब करते हो कि नहीं जॉब, पति कमा रहे हैं ना, खुला कमा रहे हैं ना, पर फिर भी दो पैसे ज्यादा आते हैं तो क्या बुराई है, इसके लिए घर हमारा खुला चले। आजकल तो लेटेस्ट तो जितनी भी जो न्यू जनरेशन है जेंजी कहलाती है ना, वो तो सब कम काम करती है। क्यों करती है कि मिलकर पैसा कमाएंगे, ऐश परस्ती करेंगे। तो क्या हमारा कोई, हमने इनसे कुछ सीखना नहीं है कि हम धनी जी की सुहागन ना रहे। अरे हम कब कह रहे हमसे जागनी होगी, अपनी बात तो कहनी सीखो, सीधी और सच्ची बात तो कहें। हम धनी जी की बात है, कहीं बात हो रही है, अभी आएगा आगे, मोमिनों से पूछेंगे भाई तुम नमाज कितनी बार पढ़ते हो, हमने तो तुम्हें कभी पढ़ते हुए देखा नहीं, तो मोमिन क्या जवाब देंगे उस समय बताएंगे। तो कहते हैं तो निश्चय अहज है हक बुरा ना करे, मोमिन ये बात दिल में बांध के रखना, धनी जी हमारा बुरा करते नहीं है। जो भी कर्म हमारे ही अच्छे भले बुरे कर्म होते हैं उसको भी राई के तिल जितना धनी जी काम, उस बड़े दुख को भी राई के दाने जितना दिखाते हैं हमको। इस वास्ते पैगाम पहुंचावना यही कया प्रयान, सबो बात आपस में यही लिया दिल मान। कहते हैं श्री जी अब हमने तो ये दिल में तय कर ही लिया है कि औरंगजेब को हमने संदेशा देना ही देना है। यो करते संध्या समय उठ आए अपने घर, फिर तहां रात को मिलके बैठे महजन पंक्ति पर, फिर सीढ़ियों पर बैठकर अपनी सनंदे गाया करते और सुनाया करते। जोश भरे ना देख ही दुश्मन खलक जो आम, इतने मोमिन दो जोश से भरे हुए उनको कोई दिखाई नहीं देता, और शक भी दिल में नहीं आती, और सब क्या कहते हैं, नजर नहीं संसार। हमारी दृष्टि किस पर है, संसार में, और मोमिनों की दृष्टि कहां पर है, राज्य के। उन्होंने एक दिल में लेकर रखी हुई है कि करत कुर्बानियां मोमिन करें, कुर्बानियां मोमिन कर रहे हैं कुर्बानियां, और उनके दिल में जोश और उमंग है साथ में, रोते पिटते नहीं करते कुर्बानियां। हाय मार डाला, क्यों मार डाला भाई, धनी जी जोश से। अभी देखना राजी महाराज को अभी जब जाने लगेंगे तो खुद हाथ से बना के भोजन कराएंगे, आरो गाएंगे, क्यों कि हम तो आपके हुक्म पर मर मिटेंगे। भजन होता था, हम हुक्म पर मर मिटे है धनी तेरे लिए, वो है। अब सुंदर साथ वहां सनंदे गाते रहते हैं, कोई सुनता नहीं, कोई होती नहीं, श्री जी को आकर बात बताते हैं। वहीं पर एक नंदलाल जी घड़ियालची हुआ करते थे। पुराने जमाने में ये घड़ियां और मोबाइल तो होते नहीं थे सुंदर साथ जी, जैसे पन्ना जी में आज भी चलता है, घंटा बजता है ना, ऐसे ही वो घड़ियालची होता था, उसका काम होता था घंटा बजाना। तो रात को वो उनकी ड्यूटी जैसे बदला करती होगी, 8 घंटे में ड्यूटियां, रात की उनकी ड्यूटी होती थी 10 से सुबह 6 बजे तक की। वो भी पास में बैठे थे, उनका भाई उनका बेटा सब ने तारतम ले लिया था। तो कहते श्री जी अगर आप हुक्म करो तो ये सेवा मैं कर देता हूँ। कहते अच्छा आप कैसे करोगे, कहते आपने जो ये नलवा बनाया ना, ये मुझे रुक्का बना के एक दे दो। मैं क्या करूंगा कि जब मस्जिद में जब पढ़ने जाते हैं नमाज, तो वहां पर एक नियम है, सारे उजू करते हैं। उजू क्या करते हैं, नल लगा होता है और उसके पानी से यहाँ यहाँ तक हाथ धोते हैं, मुख धोते हैं, अपना 5 अंगों से वो अपने को शुद्ध करते हैं।
तो उससे पहले मैं दरवाजे पर ये रुक्का चिपका दूंगा और उस पर लिख देंगे हम ये बात कि भाई वजू करने से पहले जो ये नहीं पड़ेगा उसको कयामत के दिन अल्लाह ताला का जवाब देना पड़ेगा। तो श्री जी ने कहा तू कर लेगा क्या? अरे आप हुक्म करो सब काम। वो गए नंदलाल जी घड़ियालची, जैसे ही रात के 12 बजे उन्होंने देखा अब सबका आना जाना बंद, चुपके से गए और मस्जिद में जाके दरवाजे पर उन्होंने रुक्का चिपका दिया। अब चिपका दिया, उसके बाद वो अपना ड्यूटी से घर चले गए और उधर से मस्जिद में आना शुरू हो गए। अब जो आवे उजू करने के पहले पढ़े रुक्का, पढ़ते पढ़ते नलुआ नलुआ रुक्का रुक्का, एक से दूसरे दूसरे से, अब जो आ रहा है उसको पहले पढ़ना पड़ रहा है। करते करते 2 बज गए दोपहर के और सुल्तान की भाई बैठक लग गई। अब वहां पे जो बैठा है, भाई तूने पढ़ा रुक्का, तूने पढ़ा रुक्का, क्या लिखा तूने पढ़ा, तूने कयामत आने वाली। वो तो जाहिर समझ रहे कयामत कयामत, मरे जा रहे कयामत आई कयामत आई। तो अब सुल्तान के कान तक भी बात पहुंच गई, भाई क्या बात है, क्या किस्सा है, कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने बताई बात, ऐसे ऐसे भाई आज दरवाजे पर मस्जिद के बाहर लगी हुई थी, तो उन्होंने वो रुक्का पूरा का पूरा उतरवा लिया और क्या पढ़ा। और जब पढ़ा सुंदर सा जी, तो आखिर राजा था, सुल्तान था, सारे देश पर राज्य कर रहा था, बुद्धि कोई चलने में देर थोड़ा लगी थी। किसके ऊपर? जो राजगुरु था शेख निजाम, सीधा उससे बात करी कि इसका मतलब जिन्होंने ये रुक्का चिपकाया है उन्होंने कोई ना कोई प्रोग्राम पहले ऐसा किया होगा और उन्होंने मेरे तक ये संदेशा पहुंचाना चाहा होगा और तुम लोगों ने पहुंचाया होगा नहीं, तभी तो उन्होंने ये काम किया है। तो शेख निजाम तो कांपने लगा कि भाई ये तो बात गलत होगी, राजा को पता लग गई, सुल्तान को ये बात। सुल्तान ने कहा अब जो गलती हो गई सो हो गई, उसको बर्खास्त कर दिया और उसकी जगह शेख निजाम का बेटा शेख अब्दुल्ला उसको उस पोस्ट पर बिठा दिया। और अब उसका कहा कि भाई तू देख ले कैसे करना है। कहता कोई नहीं, आप चिंता ना करो, मैं आज ना मुनादी पिटा देता हूँ कि जो ये नलुआ लेकर आए थे आज जुम्मे की नमाज के दिन, जुम्मा कौन सा छठा दिन मोमिनों का, वो भी शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं, तो जुम्मे के दिन सुल्तान आएंगे तो वो अपना जो रुक्का है वो मुनादी पिटा देंगे, वो मुझको दे जाए और मैं आपके पास, आप चल के वहां खड़े रहना। सुल्तान को बात हो गई, मुनादी पिट गई, लेकिन अब वो शेख जो अब्दुल्ला था वो किसका बेटा था? शेख निजाम का, है सुलेमान का। अब उसने क्या किया, उसने मुनादी क्या पिटवा दी, ट्रिक करी ना कि मोमिनों की बात, क्योंकि अगर अब राजा सुल्तान तक बात पहुंच जाएगी तो क्या होगा, क्लास की लगेगी इन पांचों मंत्रिमंडल की, पांचों मिले जुले, अब बेटा तो बैठ गया कोई बात नहीं। अब उसने मुनादी ये पिटवा दी आज जिसकी कोई भी क्या हो, वो अपनी एप्लीकेशन आज मेरे को वहां पकड़ा दे। अब जुम्मे वाली नमाज के दिन, छठे दिन पे, शुक्रवार के दिन सारी दिल्ली की जनता अपनी अपनी एप्लीकेशन लेकर पहुंच गई वहां पर। अब उसमें लालदास जी और निर्मल दास जी भी सुंदर साथ पहुंचे हुए हैं बात अपनी कहने के लिए। अब कहाँ गए, किसको गए, इतनी भीड़ और सुल्तान भी खड़ा हुआ। अब वो साथ में, अब वो लोग देख रहे हैं, वो लोग तो जानते थे कि भाई ये लोग जैसे ही वो जैसे जैसे लोग अपनी देते एप्लीकेशन वो पढ़ता जाता, जैसे ही अब लालदास जी और निर्मल दास जी ने अपना रुक्का उनको नलुआ दिया और उसने पढ़ा कयामत की बात, धीरे से फाड़ा और जेब में रख लिया और बात वहीं की वहीं दब गई। लालदास जी बड़ा दौड़े पीछे सुल्तान के, पर वो घोड़े पर और लालदास जी पैदल। पैदल वाले की क्या हिम्मत, बेचारे पीछा कर। दिल दुख तो बड़ा गया कि भाई देखो कितना, एक मैसेज देने के लिए मोमिन कष्ट सह रहे, कितना कितना कितने महीने हो गए दिल्ली में बेचारे धक्के खा रहे हैं। और कहाँ तक चलेगी सुंदर सा जी ये बात, पन्ना जी तक, पन्ना जी तक मुगल इनका जीना हराम करेंगे मोमिनों का, कहाँ कहाँ पकड़ते फिरेंगे, कहाँ कहाँ छिपते फिरेंगे।
एक श्री जी साहिब जी थे सुंदर सा जी, हिंदू धर्म को बचाने के वास्ते उन्होंने मुगल काल के टाइम पर हिंदू धर्म को बचाने के वास्ते वो एक ईमान पर डट कर खड़े रहे, ऐसे शरत उरा के रहे। वो प्रकरण उतरा ना, राणा ने राय दौड़ो, धर्म जाता रहे कोई दौड़ो, एक आप। लेकिन अब तो भाई अपना तो कोई, हम तो हमारे तो हाल ही बुरे हैं सुंदर सा जी, सुंदर सा। अपना तो सारा साहित्य छिप गया, अपनी बात बाहर आए नहीं, कोई किसको अपमान मिल रहा है। देखो दुनिया में और बाकी के कितने हैं, छत्रसाल जी की भी इतनी महिमा इतिहास में नहीं है, प्राणनाथ जी की भी नहीं, जबकि वो तो जाहिर जाकर लड़े। बाकी जितने भी और थे, शिवाजी की महिमा देख लो, किसी और की महिमा, सारे हिंदू राजाओं की महिमा है। कारण क्यों? हमारी अपनी कमी है, हम आपस में इतने वैर विरोध में रह गए कि बात आगे तक जा ही नहीं पाई, और इतिहास में भी कम छपी। तो कहते हैं सुंदर सा जी, यहाँ पर नंदलाल घड़ियालची ने भी बात कर दी और सारा किस्सा हो गया, लेकिन बात अभी भी आगे पहुंच नहीं पाई। एक खबर श्री राज को लिख के भेजी उत, हम पैगाम पहुंचाने कमी करी ना। श्री जी हमने तो पैगाम पहुंचाने में कोई कमी ही नहीं करी, परंतु पता नहीं क्या बात है कि वहां तक संदेशा पहुंच नहीं पा रहा है। अब लालदास जी के दिल में प्रश्न बात आएगी। कल सुनाया था शेख जी मीरा का किस्सा, उसमें क्या किया था उन्होंने, वस्त्र बदले थे। राजा वो अकबर था मुसलमान और हिंदू साधुओं के कपड़े पहनकर गए थे। अब यहाँ पर लालदास जी दृढ़ता से बात धारण कर लेंगे कि हमने तो संदेशा देने जाना ही जाना है, चाहे अब हमको कपड़े भी बदलने क्यों ना पड़े। ये सुंदर सा जी कल प्रसन्न और 8:30। एक लड़ाई हमारी, अब देखियो श्री राज, हुक्म तुम्हारे से करे, पैगाम का हम काज, पैगाम का हम काज। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, बोलो धाम के धनी। जी को प्रेम पावड़ो में डारो, जी को सखी सरित घर आए हो, वाला मारो सखी सरित घर आए। बात कृत पूरी कचौड़ी हो, बात कृत पूरी कचौड़ी, व्यंजन जो मन भाए हो, वाला मारो व्यंजन जो मन भाए। जीवत युगल जोड़ी सुख पावत, जीव श्री राज श्यामा जी सुख पावत, जीवत सच्चिदानंद सुख पावत, जीव श्री पांचों स्वरूप सुख पावत, जीवत सतगुरु साहिब सुख पाव, श्री जमुना जल अचवाए हो, वाला मारो जमुना जल अचवाए। आजोले बीड़ी पिया सेज बजाए, ले बीड़ी पिया सेज बजाए, जान सखी सुख पाए, वाला मारो ज्ञान सखी सुख पाए। आवत आज सखी मन मोह, आवत आज सखी मन मोहन, सुन मोरा
जिया हरि श्याम ओ बाला मारो सुन मोरा जिया हरि श्याम श्री राम धनी दुखी जय श्री भाई श्री महाराजा की जय श्री जियो मैं अर्ज करूं मेरे अमर श्री करो मेरा लग जाए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु